नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो देश के अलग अलग इलाकों में इस समय मानसून के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। कई जगह पर प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है, कई जगह पर थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी बनी हुई है, कई जगह पर बिजली कड़क रही है, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इस बारे में हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। तो यहाँ मैं आपको जो मैप दिखा रहा हूँ, जो एनिमेशन दिखा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार भारत के ऊपर हो क्या रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप को, दो हिस्से हैं इसके, और इसमें हम कह सकते हैं इधर का जितना हिस्सा है इसमें बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं आ रही हैं, और ये देखिए इनकी जो स्पीड है स्लो है, यानी धीमे आ रही हैं। लेकिन इधर आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्पीड से हवाएं आ रही हैं। ये भी मानसून की हवाएं हैं, लेकिन ये किस इलाके से आ रही हैं, ये यहाँ पर जब पहुँचती हैं तो पाकिस्तान के इलाके से होते हुए ये उत्तर पश्चिम भारत में दाखिल हो रही हैं। ये हवाएं जिस इलाके से आ रही हैं वो इलाका गर्म है, लिहाजा ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, और यहाँ तक आते आते ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है नम हवाएं और दूसरी हम कह सकते हैं अरब सागर से आ रही नम हवाएं आपस में टकरा रही हैं। तो देखिए ये एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कन्वर्जेंस जोन बन गया है, जिसमें आपस में ये हवाएं एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज हो रही हैं, और इनका जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका असर इस इलाके में देखा जा रहा है। और ये नम हवाएं हैं, चूँकि इनको अगर जब ये ऊपर उठती हैं तो बादल बनते हैं, और साथ ही साथ आपस में जो घर्षण होता है उससे बिजली कड़कती है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर हम मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि ये हवाएं बहुत स्ट्रांग हैं। ये देखिए यहाँ पर आप स्पीड देखिए किस तरीके से हैं, तो ये हवाएं स्ट्रांग हैं, और यहाँ पर आकर जब वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों से टकरा रही हैं तो अच्छी बारिश दे रही हैं, ठीक ठाक बारिश दे रही हैं। और यही वजह है कि कोंकण, गोवा और मुंबई के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। एक और जगह जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब ये हवाएं हम कह सकते हैं कि बारिश करके अंदरूनी इलाके में जा रही हैं तो इनकी रफ्तार कम हो जा रही है, ये देखिए। और लेकिन आगे जाकर एक जो सिस्टम बना हुआ है, ये कम दबाव का क्षेत्र है, यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए हवाएं घूम रही हैं इससे, और जो हवाएं घूम रही हैं और ये हवाएं भी इसमें हम कह सकते हैं मिल रही हैं जाके, और ये जो मेल मिलाप हो रहा है इस वजह से इस इलाके में हम कह सकते हैं जोरदार बारिश हो रही है। ये इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, और अगर ऊपर जाएँ तो ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। तो इन सारे इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है इसके बारे में आइए देखते हैं मैप में क्या दिख रहा है, सैटेलाइट हमारा क्या देख रहा है। तो आइए सैटेलाइट के जरिए देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी जो कह रही है, अगर हम उसको देखें तो ये देखिए जो मैं कह रहा था उसी तरीके की स्थिति है। ये देखिए एक बड़े इलाके में क्लाउडिंग है, और यहाँ पर मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे की बात करें तो रह रहकर कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो नागपुर और आसपास के इलाकों में हम कह सकते हैं बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में क्लाउडिंग है, और ये जो वाइट पैच आपको दिख रहा है इस जगह पर हम कह सकते हैं ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है। दूसरा एक इलाका हम देख सकते हैं, वो ये क्लाउडिंग पैटर्न जो यहाँ पर दिख रहा है ये साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र है। ये कम दबाव का क्षेत्र है जिसकी वजह से यहाँ क्लाउडिंग बढ़ी हुई है। ये देखिए ये क्लाउडिंग बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो बिहार के ऊपर बादल छाए हुए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही बनी हुई है, और ये स्थिति लगातार बदलती जाएगी। और मौसम विभाग का कहना है कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर जो बारिश की एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर भी जोरदार बारिश की आशंका बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। उड़ीसा की बात करें तो अगले 12 से 24 घंटे यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। तो ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर कितनी इस समय सुबह सुबह के टाइम
अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि उत्तराखंड के वो इलाके जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं उन सभी जगहों पर देखिए किस तरीके से लाइटनिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में लाइटनिंग हो रही है और बे ऑफ बंगाल में लाइटनिंग चल रही है और हम कह सकते हैं अरब सागर में लाइटनिंग चल रही है। ये दिखा रहे हैं कि एक्टिविटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये अभी की स्थिति है और मौसम विभाग ने इसके बारे में प्रेडिक्ट कर रखा है, क्योंकि 11 तारीख को जो कम दबाव का क्षेत्र बना वो अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मानसून कई और इलाकों में पहुंच रहा है। और किस तरीके से पहुंच रहा है, आइए न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए देखते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है और आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति बनेगी मौसम के मामले में। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वेदर मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये एक्टिविटी रहेगी। और यहाँ अगर हम बात करते हैं अगले 24 घंटे की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी होनी, कहाँ कहाँ बारिश होनी है। तो यहाँ पर मौसम विभाग का कहना है कि अब इसमें 2-3 चीज़ें आप समझिए, क्योंकि अगर जो यहाँ पर येलो इलाका दिख रहा है या पीला दिख रहा है वहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। तो ये जितने इलाके हैं जहाँ पर पीलापन दिख रहा है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में पीलापन है और साथ ही साथ भोपाल के आसपास हम कह सकते हैं ग्रीन है इलाका। तो ग्रीन में क्या है, 2 से 4 सेंटीमीटर की बारिश 24 घंटे में, और येलो की बात करें तो हम कह सकते हैं 10 mm की हल्की बारिश होने की संभावना है। लखनऊ के आसपास भी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन उत्तराखंड में कई जगहों पर हम कह सकते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर की बारिश अगले 24 घंटे में होनी है। और यहाँ पर एक और इलाका है जो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कंसर्न है, जिसमें झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ जोरदार बारिश होनी है, यानी अगले 24 घंटे में जोरदार बारिश होनी है। और पश्चिम बंगाल वाले लोग जो पसीने भरी गर्मी से परेशान थे उनको हम कह सकते हैं उस गर्मी से राहत मिलेगी। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के एक बड़े इलाके में एक्टिविटी बनी रहेगी, साथ ही साथ विदर्भ में भी एक्टिविटी देखी जाएगी। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और कहीं कहीं पर जोरदार बारिश हो सकती है। अब एक और तरफ अगर हम देखें वेस्टर्न घाट पर, जहाँ पर ब्लू आपको कई इलाके ब्लू दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। और ये छोटा इलाका नहीं है, ये एक हम कह सकते हैं केरल से शुरू होकर कर्नाटक और उसके बाद हम कह सकते हैं महाराष्ट्र का एक बड़ा इलाका है। और ये कहाँ तक जा रहा है, दक्षिण गुजरात तक जा रहा है। तो दक्षिण गुजरात तक ये स्थिति रहेगी अगले 24 घंटे में। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके बाद, और इसको अगर न्यूमेरिकल मॉडल में हम हवा के जरिए देखें कि किस तरीके की स्थिति है, तो उसमें तमाम चीज़ें दिखेंगी आपको, क्योंकि हवा के जरिए जब हम देखना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की स्थिति बन रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस समय सिस्टम जो बना हुआ है उसकी, यानी कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है और भोपाल के आसपास बारिश होने की बात है, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर पूर्वैया हवाएं पहुँच रही हैं, पूरे बड़े इलाके में पूर्वैया हवाएं पहुँच रही हैं। लिहाजा मौसम विभाग कई इलाकों में मानसून पहुँचने की घोषणा कर सकता है। तो ये एक 24 घंटे की स्थिति है। उसके बाद अगर अगले दिन की बात करें, यानी 13 तारीख की बात करें, तो हम कह सकते हैं ये एक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम साथ ही साथ उत्तराखंड और पंजाब, दिल्ली और आसपास के इलाकों में चली जाएगी। और यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है, एक बड़े इलाके में लगातार बारिश होगी। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, देखिए ये स्थिति 14 तारीख की है, यानी मानसून कहाँ तक पहुँच रहा है, मानसून एक बड़े इलाके में पहुँच रहा है, मतलब हिमाचल, हरियाणा और साथ ही साथ पंजाब में भी दस्तक दे देगा। और यहाँ पर एक हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक बारिश होगी। ये देखिए हर जगह पर बारिश होने की संभावना है। और ऊपर के इलाकों की बात करें तो हम कह सकते हैं कई इलाके हैं जहां पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में जोरदार बारिश है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। ये देखिए ये सिस्टम यहीं पर बना हुआ है और ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं 15 तारीख की। 15 तारीख को भी इसी तरीके से रहेगा और उसके बाद हम 16 तारीख की बात करें तब भी ये सिस्टम बिहार के ऊपर रहेगा। तो एक बड़े इलाके में लगातार बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर खतरा कुछ और दिखा रहा है। यहाँ दिखा रहा है मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, और ये सिस्टम कॉन्टिन्यूअस रहेगा, यानी कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं 16 तारीख को, 17 तारीख को भी बना हुआ है
और 18 तारीख को भी ये दिख रहा है। मतलब बिहार और आसपास के इलाकों में, और ख़ास तौर पर बिहार की बात करें तो 15 तारीख से बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं आपको 20 तारीख की, और 20 तारीख को बिहार और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश है। तो एक बड़ा सिस्टम है जो लगातार एक कम दबाव का क्षेत्र आया हुआ है, ये कंटिन्यूस बना रहेगा, और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मध्य तक ये जाएगा कम दबाव का क्षेत्र। और इसके बाद एक दूसरा क्षेत्र बन रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि मानसून की बारिश लगातार जारी रहेगी तमाम इलाकों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, या हम कह सकते हैं विदर्भ का इलाका हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, कर्नाटक हो, या और हम नीचे जाएं तो आंध्र प्रदेश में भी अच्छी एक्टिविटी रहेगी। लेकिन केरल में उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहेगी। केरल के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा, और राजस्थान के लोगों को अभी बहुत इंतज़ार करना है, क्योंकि दक्षिण राजस्थान की बात करें तो वहाँ हम कह सकते हैं अभी लंबा इंतज़ार है कि वहाँ पर मानसून पहुँचे। और पूर्वी राजस्थान में भी बहुत अच्छी बारिश नहीं होने जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर भारत का जो इलाका है और पूर्वी भारत जो इलाका है, उसमें अच्छी बारिश होने की संभावना अगले पूरे 7 दिनों तक है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।